जेरिड, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हम बात करेंगे कि डेटाबेस होता क्या है और डेटाबेस के साथ कौन कौन लोग कम्युनिकेट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, कौन कौन लोग बात करते हैं, इस चीज को देखते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं हम लोग कि डेटाबेस होता क्या है। तो डेटाबेस इज ए सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी कि डेटा हमारे पास है उसको एक सिस्टमेटिक वे में हम लोग कहीं एक जगह पे कलेक्ट करके रखे हुए हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं डेटाबेस। जैसे कि मान लीजिए हम लोग यूट्यूब देख रहे हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो हैं, तो सारे वीडियो को क्या है सिस्टमेटिक वे में कहीं एक डेटाबेस में रखा गया होगा, तो ये होता है हमारा डेटाबेस। अब बात आती है कि डेटाबेस को कौन कौन यूज करते हैं, इसके यूजर्स कौन कौन है। क्या हम लोग कंप्यूटर, हम लोग यूट्यूब देखते हैं तो क्या हम लोग भी डेटाबेस यूजर हैं? तो चलिए इस सारे चीज को हम लोग समझते हैं। तो देखिए, अगर इन बात करें हम लोग की इन द केस ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपर, यहाँ पे 4 लोग जो होते हैं, ये 4 से 5 लोग होते हैं जो कि डेटाबेस के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं। अब कौन कौन लोग होते हैं उसको सबसे पहले देख लेते हैं, फिर इस डायग्राम पर हम आएंगे। जैसे कि ये देखिए, मान लीजिए एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है और इनके पास लैपटॉप है और ये डेटाबेस में जहां पे डेटा हमारा स्टोर है उसके साथ ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो कैसे कम्युनिकेट करेंगे, कौन कौन लोग करेंगे, ये सारे चीज को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि देख लेते हैं कौन कौन लोग जो है ना कम्युनिकेट करते हैं। इस चीज को इस डायग्राम के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा, फिर ये सारे के जो है ना कि मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी लेटर में दूंगा। तो देखिए, ये 5 लोग हैं, कौन कौन है? एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स, सोफिस्टिकेटेड यूजर्स, स्पेशलाइज्ड यूजर्स, नेवे यूजर्स और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। अब एक एक चीज को मैं समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। एप्लीकेशन प्रोग्रामर क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स वो होता है जो डेटाबेस से जो है कम्युनिकेट करता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास डेटाबेस है और ये इसके साथ क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है। तो ये कौन लोग होते हैं? जो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और उसके माध्यम से ये क्या करते हैं कि हमारे डेटाबेस से कम्युनिकेट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके सॉफ्टवेयर में हो सकता है कि उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेटा, उनको डेटा स्टोर कराना हो यूजर से लेकर, या मान लीजिए इंटरप्राइजेज डेटा है, बिजनेस लॉजिक से बेस्ड जो डेटा है उसको डेटाबेस में स्टोर कराना हो, या डेटाबेस से जो है ना डेटा को रिट्राइव करना हो। तो पहला एप्लीकेशन प्रोग्रामर तो उसको तो नीड होता है, जरूरत होता है कि वो डेटाबेस से कम्युनिकेट करे। अब वो कैसे करता है उस चीज को मैंने बताया कि वो किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर डेवलप करता है। जैसे कि मान लीजिए सी में करता है, C++ में करता है, जावा, पाइथन लैंग्वेज या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो उसने सॉफ्टवेयर बनाया और डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर दिया। तो अगर इन केस द फ्यूचर अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बनते हैं और जाते हैं इंडस्ट्री में काम करने, तो आपको भी डेटाबेस के साथ क्या कम्युनिकेट करने के लिए जरूरत पड़ेगा। ये प्रोग्राम के माध्यम से, सॉफ्टवेयर के माध्यम से, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के माध्यम से किया जाता है। दूसरा होता है सोफिस्टिकेटेड यूजर। अब यहाँ पे बात आती है कि सोफिस्टिकेटेड यूजर कौन होता है। तो देखिए, सोफिस्टिकेटेड यूजर वो होता है जो सॉफ्टवेयर को डेवलप नहीं करता है, फिर भी वो क्या होता है कि डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करता है, डेटाबेस के से इंटरेक्ट करता है, वहां से डेटा लेता है, डेटा स्टोर कराता है। तो सोफिस्टिकेटेड यूजर कौन होता है? सोफिस्टिकेटेड यूजर्स वो होता है जो क्यूरी लैंग्वेज लिखता है, जैसे कि स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। ये क्या होता है? एक डेटाबेस का लैंग्वेज है जिसके माध्यम से हम लोग डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो ये एक तरह से जो सोफिस्टिकेटेड होता है, समझिए कि ये तो प्रोग्रामर तो नहीं होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये कोई ना कोई प्रोग्राम लिखता है जिसको हम लोग क्यूरी लैंग्वेज बोलते हैं। और ये जो है ज्यादातर लोग लिखते हैं जो एसक्यूएल में लिखते हैं, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज में, और डेटाबेस के साथ आसानी से कम्युनिकेट कर लेते हैं। तो ये तो हुआ हमारा दूसरा हुआ। अब आते हैं तीसरे बंदे पे। ये तीसरा होता है स्पेशलाइज्ड यूजर। तो देखिए, स्पेशलाइज्ड यूजर का मतलब पहले समझ लीजिए। जैसे हम लोग जनरल रियल लाइफ में बात करें तो एक बंदा है, मान लीजिए मोहन है, तो हम लोग बोलते हैं मोहन स्पेशलाइज है अपने काम में। क्या है? यह एक राइटर है जो अपने काम को अच्छे तरीके से करता है, इसमें स्पेशलिस्ट है ये, या ये राइटर है, सिंगर है, या और भी कोई भी काम करता है तो क्या है? स्पेशलिस्ट है। तो अब यहाँ जो तीसरा यूजर होता है डेटाबेस के साथ, ये अपने काम में एक्सपर्ट होता है, ये उसी काम के लिए ही काम करता है जो सिर्फ एक काम इसको प्रोवाइड किया हुआ रहता है। तो ये स्पेशल होता है किसके लिए? तो डेटाबेस के लिए ही। अब ये इसको अगर हम बात करें तो ये भी एक काइंड ऑफ सोफिस्टिकेटेड यूजर ही होता है, जो कि लेकिन ये क्या करता है कि स्पेशल काम डेटाबेस से रिलेटेड काम करता है। सोफिस्टिकेटेड जैसे मैंने बताया कि एसक्यूएल यानी कि क्यूरी लैंग्वेज में डेटाबेस के साथ काम करता है। तो चलिए ये भी क्लियर हो गया। अब अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि जो थर्ड वन है
कि नेव यूजर्स। तो अब नेव यूजर क्या होता है कि ये इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भोला भाला उपकारता। कुछ लोग नहीं होते हैं भोला भाला होते हैं, जो बना बनाया चीज होता है उसको यूज करता है। तो ये नेवे यूजर को हम लोग अनसोफिस्टिकेटेड यूजर्स बोलते हैं। अब बोलिएगा सर इसका मतलब क्या हुआ? तो देखिए ये क्या करता है, ये ना तो सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, ये ना तो क्यूरी लैंग्वेज लिखता है, तो फिर भाई ये डेटाबेस से कनेक्ट कैसे करता है, डेटाबेस से कम्युनिकेट कैसे करता है? तो ये जो होता है पहले जो प्रीवियस में लिखा गया प्रोग्राम है उसी के माध्यम से ये डेटाबेस में जाके कम्युनिकेट करता है। तो कहेगा इसका काम तो बहुत मजेदार होगा, इसको तो ना तो प्रोग्राम लिखना है ना तो क्वेरी लैंग्वेज लिखना है, जो पहले से लिखा हुआ है प्रीवियस जो प्रोग्राम लिखा हुआ है उसके साथ जाएगा, डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करेगा। तो इसीलिए तो भाई इसको भोला भाला उपयोगकर्ता बोला जा रहा है। अब जो है अगला पॉइंट देखिए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ये क्या होता है कि ये उन सारे चीज पर समन्वय बनाया रहता है, इसको सारे चीज की अंडरस्टैंडिंग होती है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि ये सारे चीज को समझता है कि कौन से डेटा को प्रोसेस करना है, इंटरप्राइजेज डेटा के रिलेटेड इसके सारे इंफॉर्मेशन जो है ना पता रहता है, इसमें डेटा आना जाना सारे चीज को देख रेख कौन करता है? तो डेटाबेस एडमिनिस्टर करता है। तो देखिए स्टार्टिंग में जो मैंने शुरुआत किया कि डेटाबेस के साथ कौन कौन कम्युनिकेट करता है, उस चीज को मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि 4 लोग होते हैं जो कम्युनिकेट करते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामर, सोफिस्टिकेटेड, स्पेशलाइज्ड, नेवे और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। अब चलिए यहाँ पे अगर आप मान लीजिए कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है, अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं एग्जाम में, तो यहाँ पे मैं सारे चीज को यहाँ पे डिफाइन किया हूँ, तो थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूँ, बाकी सारे चीज मैंने क्लियर कर दिया है। Application programmers are computer professional who written application programmer interact with the database with the help of the program written in the different language। तो मैंने वही बताया कि जो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मिली को सॉफ्टवेयर बनाता है और डेटाबेस से कम्युनिकेट करता है। नेक्स्ट है सोफिस्टिकेटेड यूजर्स। तो सोफिस्टिकेटेड यूजर्स आर द इंटरेक्टिंग विद द सिस्टम विदाउट राइटिंग द प्रोग्राम। बिना प्रोग्राम लिखे हुए ही डेटाबेस से कम्युनिकेट करता है, किसके माध्यम से? तो ये क्यूरी लैंग्वेज के माध्यम से कम्युनिकेट करता है। अगला जो है स्पेशलाइज्ड यूजर। तो स्पेशलाइज्ड यूजर क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि ये जो है ना सोफिस्टिकेटेड टाइप इन काइंड्स ऑफ द सोफिस्टिकेटेड यूजर्स ही होता है, जो स्पेशलाइज्ड होता है, एक्सपर्ट होता है डेटाबेस एप्लीकेशन के साथ काम करने के लिए। अब जो है कि अगला हम लोग देख लेते हैं, लास्ट जो है एक है नेवे यूजर्स, जिसको मैंने बताया कि नेवे यूजर्स आर द अनसोफिस्टिकेटेड यूजर्स हु इंटरेक्ट विद द सिस्टम बाय इन्वोकिंग वन ऑफ द एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट हैव बीन द रिटन द प्रीवियस। जो पहले से लिखा गया है उसके साथ ये क्या करता है? कम्युनिकेट करता है। अगला जो है कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, तो ये क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है सारे के सारे लोग डेवलपर के साथ, कोऑर्डिनेटर सभी के साथ क्या करता है? जो है कोऑर्डिनेट करता है, बात करता है और उसके अंदर में जो है ना समन्वय बना रहता है। इसको जो है ना अच्छा अंडरस्टैंडिंग होता है किसमें? तो जो इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन होता है उसके माध्यम से। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा और ये इसमें आप लोग को मजा आता होगा और भी चीजें समझने के लिए। चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।